मिस्टर सीओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 7। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 7। मीरा ने हैरत से उसे देखा। उसे पता नहीं था कि उसका भाई हमेशा चेकबुक अपने पास रखता था। क्या बात है भाई, आप चेकबुक भी साथ लाए हो? मीरा ने चेकबुक देखकर हैरत से अपने भाई को देखा। उसे लगा कि वे किसी कोरियन ड्रामे की शूटिंग देख रही हो। रिया की बर्दाश्त की लिमिट टूट चुकी थी जब उसने चेकबुक पर साइन करके उसकी तरफ चेक को बढ़ाया। तुम यहाँ अपनी पेमेंट लाने आई हो ना? तो लो, ये रहा ब्लैंक चेक। जितनी मर्जी चाहे उतनी रकम भर लेना। उसकी आवाज़ में उसके लिए डिस्गस्ट साफ नज़र आ रहा था। वे खुद को क्या समझता था? मैंने उसकी जान बचाई और वे इस तरह मुझे उसका बदला दे रहा था, पैसों को मेरे मुंह पर मारकर। रिया को उसके इस बेहुदा रवैये पर गुस्से के साथ साथ हंसी आ गई। उसने उस चेक छीन कर पेन को हाथ में लिया। अर्नब ने जब रिया की इस हरकत को देखा, उसका इम्प्रेशन रिया पर और गिर गया। उसे हैरत हुई कि वे कभी एक ऐसी लड़की को। जब उसने देखा कि रिया ने उस चेक पर 7 ज़ीरो लिखे हैं तो उसने कहा, अब जाओ यहाँ से। रिया ने उस चेक को उसके सर से उतारकर पास खड़े एक बॉडीगार्ड से कहा, ये लो, किसी चैरिटी में दे देना। मिस्टर राठौर की तरफ से उनकी नज़र उतारने की बख्शिश। रिया ने एक एक लफ्ज़ उसकी आंखों में देखकर कहा। उसके इस रवैये पर वहाँ पर मौजूद सब लोग हैरान हो गए। अर्नब को लगा किसी ने भरे बाजार उसकी बेइज्जती कर दी हो। ये पहली बार था जब किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। मगर यह अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तुम? उसकी इस हरकत पर पूरा कमरा शांत हो गया। मीरा डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा वह अंटार्कटिका की बर्फीली वादियों में आ गई हो। अर्नब की बोन चिलिंग निगाहें रिया को ऐसे घूर रही थी मानो वे उसे कच्चा चबा जाएगा। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ ऐसा करने के लिए। उसकी गहरी आवाज़ गुस्से से भरी थी। मीरा को लगा उसे आज यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मगर रिया वहाँ खड़ी उसको वापस घूर रही थी। उसे उसकी निगाहों से कोई डर नहीं लग रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा ख़तरनाक बहुत कुछ देखा था। रिया ने गुस्से की हालत में उसके दिमाग में बज रही घंटियों को इग्नोर कर दिया। अर्नब ने एक गहरी और लंबी सांस ली। उसने सोचा, एक मामूली सी लड़की की वजह से उसे अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। तुम एक पागल लड़की हो। उसकी आवाज़ बीच में ही रुक गई। उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि उसको एक दिन ऐसा भी कुछ फेस करना पड़ेगा। रिया ने अपने पर्स की चैन खोलकर 500 के नोटों की गड्डी निकाली और उसके मुंह पर फेंक दी। पूरे कमरे में नोटों की बारिश होने लगी। फिर नोट अर्नब के ऊपर बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगे। वे किसी बार डांसर की तरह लग रहा था जिस पर लोग पैसों की बारिश करते थे। ये कैसे हुआ? मीरा ने सोचा। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, यू प्रिटेंडियस बास्टर्ड। रिया गुस्से में इतना कहकर वहाँ से चली गई। मीरा और बाकी सब अपनी जगह पर ऐसे खड़े थे जैसे जम से गए हों। एक तरफ मीरा खुश थी ये सोचकर कि रिया ने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया, मगर दूसरी तरफ परेशान थी क्योंकि उसके भाई से पंगा लेने का मतलब था मौत को दावत देना। उसने अपने भाई की तरफ चोरी से देखा। गुस्से और नफरत की बजाय उसका चेहरा शांत था। अर्नब अपने बेड पर बैठा सोच रहा था जो कुछ अभी हुआ था। उसकी निगाहें चारों तरफ बिखरे नोटों पर थीं। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह कैसे भूल गया? रिया खन्ना को पैसों की कमी नहीं थी, मगर उसके माँ बाप ने उसको बेदखल नहीं कर दिया था। उसने सोचा, जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके मुंह पर पैसे फेंक कर मारे थे। हालांकि उसे इस बात पर गुस्सा आना चाहिए था, मगर उसका दिल खुशी महसूस कर रहा था। उसे लगा उस लड़की में कोई तो बात थी। उसको सोचकर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें और गहरी हो गईं। मीरा ने अपने भाई की हंसी को हैरत से देखा, मानो उसके 3 सर उगाए हों। क्या ये पागल हो गया था? वे अपनी बेइज्जती पर हंस रहा था। उसकी धीमी हंसी सुनकर उसको अब यकीन हो चुका था। उस पागल लड़की का नाम क्या है? उसने मीरा से पूछा। वह पहले से ही सब जानता था, मगर वह अपनी बहन को उसके हाथों में हथकड़ी लगाने के लिए डराना चाहता था। कौन सी पागल बहन अपने भाई को हथकड़ी लगाती होगी? मीरा उसके चेहरे के एविल एक्सप्रेशन देखकर डर गई। अगर वह रिया को कुछ करना चाहता है तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। भाई, वे मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसे कुछ मत करना प्लीज़।
उसने पहले ही बहुत कुछ सहा है। मीरा ने अपने भाई से विनती की। तुम्हारे पास दोस्तों की कमी नहीं है, अर्नब ने कोल्डली आंसर दिया। रिया भाई, रिया और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। आपको याद नहीं है वो छोटी सी लड़की जो हमारे घर आती थी? याद है कैसे वह हमेशा आपके पीछे पड़ी रहती, आपके लिए आपकी फेवरेट चाय लेकर आती। एक बार तो उसका हाथ भी जल गया था क्योंकि कप बहुत गर्म था। भाई वह हमेशा आपके आगे पीछे घूमती थी। मीरा बचपन की यादों में इतना खो गई कि उसने अपने भाई के बदलते हुए चेहरे को भी नहीं देखा। वे लड़की जो मेरे आगे पीछे घूमा करती थी, अर्नब को आज भी याद थी। वे प्यारी सी मासूम सी लड़की जो हमेशा दो चुटियाँ बनाए रखती थी। उसके 1000 बार मना करने के बाद भी वे उसके पीछे पीछे आती। और बाद में वे जब विदेश पढ़ने के लिए गया तो वे लड़की गायब ही हो गई। अर्नब का चेहरा डार्क हो गया, वे सब याद करके जो उसके माता पिता ने बताया था। वे सिर्फ 2 साल के लिए विदेश गया था। वे लड़की किसी और लड़के के पीछे घूमने लगी, उसे ऐसे ही ट्रीट करने लगी जैसे वे उसे करती थी। और वे शख्स कोई और नहीं, अभिषेक कपूर था। वे कहाँ रहती है? अर्नब के इस अचानक क्वेश्चन से मीरा डर गई। अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, भाई प्लीज़ उसे माफ़ कर दें, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। डर के मारे मीरा के होंठ कांपने लगे। रिया को पूरे 2 साल लगे थे वे सब कुछ भूलने में और ख़ुद को संभालने में। अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ? मीरा अपनी सोच से डर गई क्योंकि वह उसके बहुत करीब खड़ी थी। अर्नब ने उसके बालों से हेयर पिन निकाली और कुछ ही सेकंड में हथकड़ियाँ खोल दी। भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मीरा को अपनी लापरवाही पर गुस्सा आने लगा। मगर उसने आज हेयर पिन लगाई ही नहीं होती तो वह हथकड़ियाँ नहीं खोल पाता। मगर उसने ये कहाँ से सीखा? मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। ज़िद उसकी आवाज़ से साफ जाहिर हो रही थी, जिससे मीरा डर गई। उसने फर्श पर अपना पैर पटक दिया। अर्नब ने अपने फ़ोन से किसी को मैसेज किया। उसने अपने हाथ में लग रही आईवी ड्रिप भी निकाल दी। भाई आप नहीं जा सकते, रिया ने अपना मुंह गुस्से में फुलाते हुए कहा। हालांकि उसे पता था वे उसे रोक नहीं सकती। वे उसे रोकने के लिए कुछ सोचती उससे पहले उसके कानों में आवाज़ आ गई, सोचना भी मत, मैंने बहुत आराम कर लिया। अर्नब ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। उसके बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे फॉलो करने लगे। मीरा भी उसके पीछे पीछे चली गई। हॉस्पिटल से बाहर खड़ी ब्लैक मे बीच कस्टमाइज लिमिटेड एडिशन धूप में चमक रही थी। उसी के पीछे मीरा की रेड फरारी भी खड़ी थी ड्राइवर के साथ। मीरा को मेन घर छोड़ दो, उसे थोड़े आराम की ज़रूरत है, अर्नब ने उसके ड्राइवर को ऑर्डर दिया। मीरा को उसकी बात सुनकर ज़ोर का झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसका भाई उसे मेन हाउस भेज रहा था। उसे यकीन था वहाँ जाकर उसे खूब डांट खाने को मिलेगी। ड्राइवर ने मीरा के लिए दरवाज़ा खोला। गाड़ी में बैठते ही मीरा अपने भाई को गुस्से से कोसने लगी। बाय बाय फ्रेंड्स।